हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत पाठ 3 बस की यात्रा का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते हैं। मुनाफा मतलब प्रॉफिट। कारण बताइए। प्रश्न 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई क्योंकि हिस्सेदार साहब बस के टायर की हालत जानते थे कि वे पुराने हो गए हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। फिर भी रात के सफर में बड़ी साहस का काम करते हैं उसको लेकर चलने का। उनके इस साहस को देखकर लेखक सोचता है कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इतनी शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्योंकि उन लोगों को पता था कि बस बहुत पुरानी है, उसकी हालत बहुत खराब है। कहीं रास्ते में खराब हो गई या बंद पड़ गई तो ठीक भी नहीं हो पाएगी, तो उन लोगों को परेशान होना पड़ेगा। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, लेखक को ऐसा इसलिए लगा कि सारी बस ही इंजन है और वो इस इंजन के भीतर बैठे हैं क्योंकि वो बस इतनी पुरानी थी कि उसका हर पुर्जा हिल रहा था। जब ड्राइवर ने बस चलानी शुरू करी तो उसका इंजन हिलने लगा। उसके हिलने से पूरी बस हिलने लगी, जिसकी वजह से उसमें बैठे लोगों को लगता था कि जैसे वो इंजन के भीतर बैठे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, लेखक को यह सुनकर कि बस अपने आप चलती है हैरानी इसलिए हुई क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, जिसकी हालत देखकर कोई कह नहीं सकता था कि बस चलती भी होगी। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि उसने बस की हालत देखी जो कि बहुत खराब थी। जब भी बस किसी पेड़ के पास से गुजरती थी तो उसे लगता कि बस का स्टीयरिंग कहीं टूट ना जाए, कहीं उसका ब्रेक फेल ना हो जाए, जिसकी वजह से बस अपना नियंत्रण खोकर किसी पेड़ से टकरा जाए। इसलिए अपने बस की बुरी हालत देखकर लेखक को पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। पाठ से आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर, सन 1930 में
जब भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी, तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स लगाना, क्योंकि उस समय गरीब व्यक्ति नमक से रोटी खाता था और उस पर टैक्स लगाने से गांधी जी तिलमिला उठे थे। इसलिए उन्होंने दांडी यात्रा की थी। प्रश्न 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? उत्तर, अंग्रेजों के आदेशों का पालन न करने के लिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। यहाँ लेखक सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के लिए किया है कि वो अपने यात्रियों, बस के मालिक से विनय कर रही है कि मुझे आजाद करो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। भाषा की बात। प्रश्न 1, बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इनमें पहला बस सवारी के अर्थ में, दूसरा वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त यानी प्रयोग होता है। जैसे बस से चलना होगा। दूसरा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। पहला है बस सवारी के अर्थ में। इसका पहला वाक्य है, मसूरी से देहरादून की बस बड़ी सुविधाजनक है। इसका दूसरा वाक्य है, मेरे पास पैसे कम हैं इसलिए बस से आऊंगा। दूसरा शब्द वश अधीनता के अर्थ में। इसका पहला वाक्य है, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के वश में नहीं हैं। इसका दूसरा वाक्य, भारत को हराना श्रीलंका के वश में नहीं है। तीसरा शब्द बस यानी काफी के अर्थ में। बस करो, थोड़ा खाओ वरना चला नहीं जाएगा। इसका दूसरा वाक्य है, बस अब लड़ना झगड़ना बंद भी कर दो। भाषा से प्रश्न नंबर 2, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। उत्तर, हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। अगला, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अगला, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। वोट वाला, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अगला, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी।
दिए गए वाक्यों में आए, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। कुछ और क्रियाएं एकत्र यानी इकट्ठा कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है। गति यानी स्पीड, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दौड़ना, वो तेज दौड़ता है इसलिए भारत की तरफ से खेल रहा है। अगली क्रिया चलना। चलना, हमें तेज चलना चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। भाषा की बात। प्रश्न 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए, यानी दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर देखा, बच के 2 अर्थ हैं, एक तो बचने से, दूसरा शेष जो हमारा बच जाता है। तो यहाँ पे भी हमें जल और हार 2 शब्द हैं, इनका जो है 2 तरह के अर्थों में एक ही वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है जल। जल जाने पर ठंडा जल डालना चाहिए। अब देखिए, पहला जल जो है जलने से है इसका अर्थ, दूसरा है पानी। हार, दूसरा शब्द है हार। बीरबल के द्वारा सही जवाब देने पर राजा ने हार मान ली और इनाम स्वरूप बीरबल को अपने गले का हार दे दिया। अब देखिए, पहले वाले हार का अर्थ यहाँ पर है पराजय से और दूसरे वाले हार का अर्थ है जो गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है, यानी उस आदमी की विशेषता है महानता। तो महान यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हमें किसी उसकी संख्या का पता चलता है, जैसे 5, 4, 2, 3 इत्यादि। उसी तरह गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसी के हमें गुणों का पता, गुण, अवगुण, दोष, ये इन चीजों का पता चलता है, तो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझदार, आदमी, चांदनी, रात आदि। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।